सुंदर होता है मन अति सुंदर। इसमें नमक। खैर मना कि यहाँ तुझे खारा पानी तो मिल रहा है पीने के लिए। कल जब तेरे केस की सुनवाई होगी, तुझे सजा होगी, तुझे जेल होगी, तू एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगा। हेलो, क्या पक्का? यस सर। क्या हुआ सर? कल जो जज के केस की सुनवाई करने वाले थे उन पर हमला हो गया, इसलिए कल इसके केस की सुनवाई टल गई है। जो भी होगा 26 तारीख के बाद होगा। वैसे 26 जनवरी तो बीत गई, अब हम अपना मकसद कब और कैसे पूरा करेंगे? वैसे तुझे क्यों जानना है? बॉस ने जितना कहा है ना उतना कर। अब उसी के लिए पूछ रहे हैं कि हम पुलिस स्टेशन से गैस सिलेंडर तो ले आएंगे, पर अगर हमसे कुछ गड़बड़ हो गई और गैस वहीं निकल गई तो उसकी चिंता मत कर, कोई जहरीली गैस नहीं निकलेगी सिलेंडर से। अब तो जो भी होगा सीधे मंदिर में होगा, जहां हम हजारों लोगों के बीच में बड़ा धमाका करेंगे। जहरीली गैस नहीं, बल्कि कोई धमाका होगा, वो भी किसी मंदिर में। पर कौन से मंदिर में? यहाँ तो बहुत मंदिर है, अब कैसे पता लगाएं कि कब और कहाँ हमला करने वाले हैं? मुन्ना के पापा, आपको वकील मिल गया? मैंने अदालत से दरख्वास्त की थी तो उन्होंने एक सरकारी वकील दिया है। सरकारी वकील? हाँ भैया, जब मुलजिम के पास अपना केस लड़ने के लिए कोई वकील नहीं होता तो अदालत उन्हें एक सरकारी वकील देती। और वो सरकारी वकील तो सरकार की तरफ से केस लड़ेगा ना, हमारे मुन्ना की बात कहाँ सुनेगा वो? हाँ जग्गू, सरकारी वकील तो सिर्फ नाम के लिए केस लड़ेगा, उसकी नजरों में तो दिव्यम वैसे गुनहगार है। और कोई रास्ता बचा नहीं है हमारे पास। वो तो शुक्र है भगवान का कि सुनवाई थोड़ी टल गई और ये वकील मिल गया हमें, वरना कोई भी वकील हमारा केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था। चलो बोलो बेटा, चल के वकील साहब से बात करते हैं। उनसे इतनी मेहनत करेंगे कि अगर दिव्यों को छुड़वा नहीं सकते तो कम से कम उसे सजा ना होने दें। तारीख थोड़ी आगे करवा लें ताकि हमें थोड़ा टाइम मिल जाए। जी चलो आते हैं भैया, ये लो। हमारा मुन्ना ना जाने किस जंजाल में फंस गया, पता नहीं उसके साथ अब क्या होगा। भगवान उसकी रक्षा करे। तो ये बता, तूने सिलेंडर में जो बॉम्ब छिपा कर रखा है उसका डिटोनेटर कहाँ है? क्या बातें कर रहे हो? मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस के साथ कोऑपरेट करोगे तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। मिस्टर दिव्यम बंसल, आई एम योर लॉयर। हाई कोर्ट ने मुझे आपका केस लड़ने के लिए अपॉइंट किया है, तो आपको ये सिलेंडर, डिटोनेटर, इसके बारे में जो भी पता है बता दीजिए ना पुलिस वालों को। आप मेरे वकील नहीं, आप इनके चमचे हैं। वकालत कहाँ से किया आपने? वकालत का पहला नियम कि जब तक गुनाह साबित नहीं होता तब तक कोई किसी को गुनहगार नहीं कह सकता। और आप तो बिना कुछ जाने मुझे गुनहगार कह। मिस्टर दिव्यम, तमीद, प्लीज तमीद से बात कीजिए। मैं तो आप ही की भलाई के बारे में बोल रहा हूँ, तो आपके साथी, आपका गिरोह, इनके बारे में इनको बता दीजिए। और हाँ, और कोई सिलेंडर या फिर बॉम्ब हो तो उनके बारे में भी बता दीजिए, ताकि आपकी ही सजा कम हो जाए। मिस्टर दिव्यम, चाहिए यहाँ से। क्या बहरे हैं क्या? मैंने कहा जाइए यहाँ से, और आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ मैं निर्दोष हूँ।
इसको अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखना, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। कोई गलती नहीं होगी बॉस। आखिर है क्या इस बॉक्स में? अब लग रही हो तुम चाय वाली। पुलिस तो क्या, कोई भी नहीं कह सकता कि तुम हमारे गिरोह की हो। जी बस। जाओ, आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में कल महादेव के मंदिर में होगी महाआरती। लाखों की भीड़ होगी। इस मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं की बड़ी आस्था है। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्वयं भगवान शिव वास करते हैं। यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। इसका मतलब ये धमाका बसंत पंचमी के दिन महादेव के मंदिर में महाआरती के समय होगा। प्लान याद है ना? जी बॉस। फिर से बता, क्या क्या करना है तुझे? चाय वाले की जगह पुलिस स्टेशन में चाय हम लेकर जाएंगे और जैसे ही सिलेंडर दिखेगा स्मोक बॉम्ब से सबको बेहोश कर देंगे और फिर अपने काम को अंजाम देंगे। सबके बेहोश होते ही हमें इत्तला कर देना। जी बॉस। इस झोले में स्मोक बॉम्ब है, इसे फेंकने से पहले अपने मुंह को ढक लेना। हाँ। हम इस वैन से तुम पर नजर रखेंगे और वहां उस टीन शेड से हमारे 2 आदमी तुम पर नजर रखेंगे, इसलिए घबराना मत। लेकिन याद रहे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे तय हुआ है सब कुछ वैसे ही होना चाहिए। जी। जाओ यहाँ से। हे भोलेनाथ, हम ये करना तो नहीं चाहते पर तिफिमची के लिए करना होगा। हम इस चाय वाले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, पर हम क्या करें, हम मजबूर हैं। एक बार सिलेंडर मिल जाए, फिर इस रिमोट कंट्रोल से कल बसंत पंचमी के दिन ऐसी तबाही होगी कि खुद इनके भोलेनाथ भी कुछ नहीं कर पाएंगे। भोलेनाथ जी, हम आपके सामने ये संकल्प करते हैं, अगर कल आपने हमारे बच्चे को सजा होने दी तो हम जीवन में कभी भी आपकी चौखट पर कदम तक नहीं रखेंगे। सुजाता, अगर अंधेरे में भगवान से मुंह मोड़ोगी तो कभी भी उजाले की तरफ मुड़ नहीं पाओगी। भोलेनाथ और राधिका पर पूरा भरोसा रखो, दिव्यों को कुछ नहीं होगा। राधिका, सच में मुन्ना के पापा वो लड़की जो मुसीबत के वक्त में हमारे बच्चे को अकेला छोड़ करके भाग गई, आप हमें कह रहे हैं कि हम उस पर भरोसा करें? भाई, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अबे ढक्कन, इसका ढक्कन खोल तब नजर आएगा ना। अब देख। अयो अन्ना, वो सामने गाड़ी में ना हमारा बूढ़ा अप्पा और अम्मा बैठा है। तुम 2 कप चाय उनको दे आएगा और 1 कप चाय मेरे को भी दे देना। जी बहन। जी। मैं देकर आता हूँ। इसको झाड़ियों में फेंको। जी।
राधिका, कौन हो तुम और यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? अब सर वो सर ये हम चाय लेकर आया था। पहले कभी थाने में आया नहीं है ना, तो पता नहीं है कि कब कहाँ किसको चाय देना है। पर चाय लेकर तुम क्यों आई हो? चाय तो स्वामी लाता है ना। वो स्वामी ना हमारा अन्ना है। आज उसका तबीयत खराब था तो वो बोला कि सुबह सुबह चाय हम दे दे, इसलिए हम चाय लेकर आया। एक सेकंड, देखी देखी सी लग रही हो तुम। वो कभी कभी ना हम अन्ना की दुकान पर बैठता है, वहीं देखा होगा आपने हमें। ये हवलदार हमें पहचान ना ले। गीता जी, तलाशी लो इसकी। अगर इन्होंने हमारी तलाशी ली तो इन्हें स्मोक बॉम्ब मिल जाएगा। उदय जी सर। चाय लेकर आओ जल्दी, निकलना है फिर मुझे। चाय दो जल्दी साहब को। जी जी जी। यही मौका है, हमने जो कुछ रिकॉर्ड किया है वो इंस्पेक्टर साहब को दे देते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे राधिका मेरे करीब है? मुझे उससे मिलना है, मुझे मिलना है राधिका से। राधिका, राधिका, राधिका! क्या कर रही है ये? ध्यान किधर है तेरा? सॉरी 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 सर। दिव्यम जी को हमारे आने का एहसास हो गया है। हम उन आतंकवादियों की सब रिकॉर्डिंग देकर अभी आपको लेकर जाएंगे। अब सर वो जी, हमें आपको कुछ बताना है। कौन हो तुम? स्वामी चाय वाले की बहन है सर। मैं भी बहुत बिजी हूँ, जो भी कहना बाद में कहना, अभी जाओ। सर बस 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए, हमारा आपसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो सर, साहब को परेशान मत करो, जाओ अंदर चाय देकर आओ, जाओ। जी। यहाँ तो कोई भी नहीं। राधिका! दिव्यम जी, दिव्यम जी, ये सब क्या है? ये पुलिस वालों ने आपको कितनी चोट पहुंचाई, कितना टॉर्चर किया है। ये लोग ऐसे जल्लाद जैसी हरकतें कैसे कर सकते हैं आपके साथ? मैं एकदम ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। लेकिन तुमने क्या गोलियां बना रखा है? क्या है ये सब? अभी हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हम आपसे इतना कहेंगे कि आप हिम्मत रखिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम बहुत जल्द आपको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। कैसे राधिका?
राधिका, तुम क्या करने वाली हो ऐसा? मुझे बचाने के लिए तुम कहीं कुछ ऐसा तो नहीं करने वाली जिससे तुम्हारी जान खतरे में आ जाए? नहीं 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 देवी जी, आप शांत हो जाइए। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम बिल्कुल ठीक है, आप शांत हो जाइए। मुझसे झूठ मत बोलना, सच बोलो। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारा हुलिया देखकर बता सकता हूँ मैं कि तुम कुछ तो खतरनाक करने वाले हो। राधिका, ये कोई मामूली केस नहीं है, ये टेररिस्ट का मामला है। मेरे साथ जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन राधिका मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं देख सकता, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। देवेंद्र, अब हम भी आपको और तकलीफ में नहीं देख सकते। आप हम पे और भोलेनाथ पे भरोसा रखिएगा। भोलेनाथ की कृपा से बहुत जल्द हम आपको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। इसी भरोसे में तो हूँ मैं यहाँ पे राधिका। मैं भी इस चार दीवारी की कैद से निकलना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकालो यहाँ से, प्लीज। बहुत जल्द आप इस कैद से आजाद होंगे। भोलेनाथ जरूर कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे और आपको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। आप बस हिम्मत में जाइएगा। ए, यहाँ क्या कर रही हो तुम? जी मैं वो चाय लेकर आई थी। यहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं है, चाय रख के जा सकती हो तुम। जी मैम, सबके लिए चाय यहीं रख देता है। हे भोलेनाथ, पता नहीं राधिका मुझे बचाने के लिए क्या जोखिम उठा रही है, लेकिन प्लीज उसे किसी मुसीबत में बताने देना, उसकी रक्षा करना। हमेशा की तरह प्लीज उसको साथ देना। हमें इंस्पेक्टर से बात करनी ही होगी, उन्हें सब कुछ बताना होगा। इंस्पेक्टर साहब, हमने आपसे कहा था ना, मैं आपको कुछ जरूरी बात। मैंने कहा ना कि आप बाद में आना। समझ नहीं आ रहा आपको? उदय, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? साहब बिजी हैं। गीता जी, बाहर लेकर जाओ इसे। जी। अरे सर, दो मिनट हमारा बात सुन लीजिए। हमारा चल बात 2 मिनट सर, समझ में नहीं आता है। सर हमारा बात सुनिए। अरे ये पुलिस वाले तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। यहाँ करे कैसे उन तक अपनी बात पहुँचाए। और वो बॉम्ब वाले सिलेंडर, उसका रिमोट, ये कैसी गुत्थी है। हे भोलेनाथ, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हेलो, क्या हुआ? अभी तक स्मोक बॉम्ब क्यों नहीं फेंका? बॉस, वो ये काम नहीं कर रहा है, नहीं चाहिए। वो टीम वाले शेड में हमारे 2 साथी है, उनके पास से बॉम्ब ले लो, जाओ। जी 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 बॉस। वो स्मोक बॉम्ब खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ये लो, जाओ और फतेह करके आना। देख के रखना इसको। खड़ा नंबर 36, जल्दी से स्मोक बॉम्ब फेंक के सबको बेहोश कर दे, ताकि हम सिलेंडर लेके निकल जाए। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में कल महादेव के मंदिर में होगी महाआरती, लाखों की भीड़ होगी। जैसे ही मैंने ये लाल बटन दबाया, वैसे ही धमाका होगा और आधा शहर तबाह। अगर ये सिलेंडर इन आतंकवादियों के हाथ लग गया तो ये हमारे शहर, हमारे देश को बर्बाद कर देंगे। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते।
ये लड़की वहां कहाँ जा रही है? मैं जाके देखता हूँ। बॉस अब मत जाइए, आपका बाहर जाना खतरों से खाली नहीं है। यही रुकिए बॉस, यहीं से देखिए। पर इस लड़की का इंतजार भी तो नहीं कर सकते। एक बार सिलेंडर हाथ से चला गया तो हमारा सारा प्लान खत्म हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम पुलिस वालों पर नजर रखो, मैं स्मोक बॉम्ब लेकर आता हूँ। ठीक है बॉस। कड़ा नंबर 26। रिमोट तो बॉस को मिल गया, बस अब जल्द से जल्द वो सिलेंडर हाथ आ जाए तो कल बसंत पंचमी के दिन हम हमारे मकसद को अंजाम देंगे। लेकिन रिमोट के बिना सिलेंडर बेकार है। बात तो सही है, लेकिन यार वो बेचारा दिव्यम बंसल खामखा फांसी पर चढ़ जाएगा। इतने बड़े मकसद के लिए छोटी मोटी कुर्बानी तो होती है। अब ना हम अपने देश को कुछ होने देंगे और ना ही दिव्यांश को। गाड़ी रोको। चल बाहर निकल जा। चलो। तो पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। अरे ये सब क्या हुआ? बॉस बॉस उठिए बॉस, सिलेंडर में लेकर आ गया बॉस, मेरे पास है सिलेंडर। सिलेंडर मिल गया? जी जी बॉस। सिलेंडर का रिमोट वो लड़की ले गई। कौन लड़की बॉस? कड़ा नंबर 26। वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जाओ रोको उसे। बॉस कहीं वो लड़की पुलिस वाली तो नहीं थी? पुलिस वाली होती तो अब तक पुलिस को सिलेंडर के बारे में आगाह कर देती, लेकिन वो जो भी है उसने हमसे गद्दारी करके बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। अब हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये रिमोट बहुत ज्यादा कीमती है, सारे आतंकवादी हमें ढूंढ रहे होंगे। हमें ये रिमोट को किसी सुरक्षित जगह छुपाना होगा, लेकिन ऐसी तो सिर्फ एक जगह है। लेकिन अगर हम वहाँ पे गए तो सबकी जान खतरे में आ जाएगी। हमें कोई और उपाय ढूंढना होगा। भैया रुकिए 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 रुकिए। ये तो उन आतंकवादियों की वैन है। भैया उस रिक्शा के पीछे ले चल, उसी के अंदर होगी। भैया आप ये पैसे लीजिए और ऑटो ना मार्केट में ले जाइए इसे। हमें जल्द से जल्द इस रिमोट को सही जगह पहुंचाना होगा। बिना वो रिमोट कंट्रोल के ये सिलेंडर सिर्फ एक डब्बा है। मुझे वो रिमोट चाहिए। स्लीपर सेल्स एक्टिवेट करो। जी बॉस, उनको पहले से ही एक्टिवेट कर दिया है। चल कर नीचे। क्योंकि वो मोटी लड़की को हमारे बीच लेकर आई थी ना, पता वो कौन थी?
वरना मैं तुझे यहीं ठोक डालूंगा। नहीं बॉस, मैंने उस मोटी लड़की को नहीं शामिल किया था। मैंने जिसे चुना था तो उसका एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं है। तो तूने उसे नहीं भेजा था? नहीं बॉस, मुझे पता है हमारा काम जोखिम भरा और फुर्तीला है। तो उस मोटी लड़की को बोला मैं क्यों चुनूंगी बॉस? तो वो मोटी लड़की कौन थी, कहां से आई और उसके पास हमारा खड़ा कैसे आया? पता नहीं बॉस, मुझे नहीं पता। नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, सब कुछ मुझे ही पता करना पड़ेगा। मुझे अपने जख्म, अपने दर्द की कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ राधिका की कि कहीं मुझे बचाने की कोशिश में उसने खुद को किसी बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं डाल दिया। तेरे साथ ही आकर पुलिस स्टेशन के बाहर से हमारी नाक के नीचे से वो सिलेंडर उठाकर ले गए और तू कहता है कि तेरा इन आतंकवादी संगठनों से कोई लेना देना नहीं है। तू अपने साथियों का राज नहीं खोलेगा ना? रुक, सीसीटीवी फुटेज से सब पता चल जाएगा। चलो दे। पुलिस स्टेशन के बाहर के कैमरे का सीसीटीवी फुटेज निकालो और सिलेंडर का पता लगाओ। अगर वो सिलेंडर नहीं मिला ना तो सिर्फ हमारी नौकरियां ही नहीं, पूरा कानपुर खतरे में आ जाएगा। इस रिमोट को हम सिर्फ और सिर्फ अपने घर में ही सुरक्षित रख सकते हैं। अगर एक भी दांत दिखा तो गोली खोपड़ी के आर पार कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। कहीं इस रिपोर्ट को अपने घर में छुपाने के चक्कर में हम अपने परिवार वालों की जान जोखिम में ना डाल दें। वैसे तो उन आतंकवादियों को हमारे बारे में कुछ पता नहीं है, पर उनकी पहुंच बहुत दूर तक होगी। वो किसी ना किसी करके पता लगा लेंगे। हम ऐसे ही अपने घर में नहीं जा सकते, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं उस गिरोह का पता लगा कर रहूंगा। जी जय हिंद सर। सीसीटीवी फुटेज मिल गया। लाओ जोगी। सर, जब स्वामी चाय वाला आया था तो उसकी बहन ने झूठ क्यों बोला? स्वामी चाय वाले को ढूंढो, कहाँ है? साहब मैं तो खुद आपके पास आया हूँ। अबे जब तू आज खुद दुकान पर था तो तेरी बहन ने झूठ क्यों बोला कि तू आज दुकान पर नहीं आया है? मेरी कोई बहन नहीं है साहब, मुझे तो कुछ लोगों ने बेहोश करके झाड़ियों में फेंक दिया था। मुझे जैसे ही होश आया मैं दौड़कर आपके पास आ गया साहब। ये तो वही महिला जिसने मैं झूठ बोलकर चाय के साथ वैन के पास भेजा था साहब। वैन में कुछ खतरनाक लोग थे साहब। मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया। इसका मतलब ये औरत आतंकवादियों से मिली हुई थी। इसको कहीं तो देखा है। देख, इस औरत को पहचानता है ना तू? बहुत उछल रहा था ना तू कि तेरा उन आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं है। देख, तेरी बीवी खुद वेश बदलकर पुलिस को धोखा देकर उन आतंकवादियों के साथ मिलकर सिलेंडर चुरा कर ले गई। आपको तो गलतफहमी हो रही है सर। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तेरी बीवी उन आतंकवादियों के साथ मिली हुई है, मतलब तू भी एक आतंकवादी है। बता, तेरी बीवी कहाँ है? सर मैं कह रहा हूँ आपको गलतफहमी हो रही है। मेरी बीवी किसी भी आतंकवादी को नहीं जाने। हो सकता है वो बेचारी मुझे बचाने की कोशिश कर रही होगी। हो सकता है उन आतंकवादियों की वजह से वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हुई सर।
सारे सबूत तेरे और तेरी बीवी के खिलाफ हैं। तू अब भी नाटक कर रहा है कि तेरा इस सब में कोई हाथ नहीं है। रुक, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं सिलेंडर का पता लगा लूं। उधर चलो, इसके घर पे रेड मारनी है। मुझे तो लगता है कि सिर्फ इसकी बीवी नहीं, इसका पूरा खानदान उन आतंकवादियों से मिला हुआ है। चलो सर 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 रुक सर, मुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। सर मेरी बात सुनिए सर, उन्होंने कुछ नहीं किया है सर, किसी ने कुछ नहीं किया है। अरे गौरी बेटा कहाँ भाग रही हो? दूध तो पी लो। बलून चाहिए आपको? लेकिन हमारे पास तो छुट्टे पैसे हैं ही नहीं। रुको, हम अंदर से लेकर आते हैं। अरे मैम जी कोई बात नहीं, आप ऐसे ही ले लीजिए। अरे वाह, गौरी को बलून मिला। आंटी को थैंक यू बोलो। हम कली भाभी को ये डेटोनेटर दें कि नहीं? जी आप लोग कौन? जी हम दिव्यम जी के ऑफिस से आए हैं, हमें जगमोहन सर से कुछ काम है। पापा जी अंदर हैं। अब इन लोगों के रहते हम अंदर कैसे जाएं? हम किसी का भरोसा नहीं कर सकते। अरे गौरी बेटा, आपकी पायल कहाँ गई? आपने कहाँ गिरा दी? लो, आपने बलून भी छोड़ दिया। रुको, हम लेकर आते हैं। अरे भाभी तो जल्दबाजी में गौरी को अकेला ही छोड़ गई। सॉरी बेटा, मम्मा को माफ कर देना। वो आपके इतना पास हो के भी आपका ख्याल नहीं रख पा रही। हम ना आपके पापा को घर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे। आपके मम्मा पापा आपके पास होंगे, आपसे बहुत सारी प्यारी करेंगे, आपको लोरी सुनाएंगे और आपको कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। मिस्टर रंजन, आप अचानक यहाँ? माफ कीजिएगा, काफी दिनों से घर में इतना कुछ हो रहा था, मुझे अकाउंट चेक करने की फुर्सत ही नहीं मिली। सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अकाउंट हम संभाल लेंगे। और आज आना बहुत जरूरी था सर, वरना इस माहौल में हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते थे। क्या हुआ रंजन जी? दिव्यम सर अपनी बेटी गौरी को वेलकम पार्टी में कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, बस उसी बारे में चर्चा करने के लिए आए थे। राधिका, ये क्या कर दिया तुमने? मुझे बचाने के लिए तुमने आतंकवादियों से मिल गई। बिना किसी ठोस सबूत के इन पुलिस वालों ने मुझे तक नहीं छोड़ा। हमारा तो चेहरा दिख रहा है सीसीटीवी पे, दिख रहा है कि तुम उन आतंकवादियों की मदद कर रही हो। पता नहीं ये लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। क्या दिव्यम ने क्या क्या किया है गौरी के नाम? तकरीबन 10 लाख की कंपनी के शेयर्स हैं, कानपुर के बाहर एक प्रॉपर्टी खरीदी है और 25 लाख की एफडी की है। देखा माँ, हमारे बेटे दिव्यम के इतने अच्छे संस्कार। उसने एक पराई बच्ची को गोद लेकर उसका जीवन ही नहीं संवारा, बल्कि उसके नाम इतना कुछ करके उसके भविष्य को भी सुरक्षित किया है। क्या हुआ कली बिटिया, दिमाग घूम गया है क्या? चलो मेरे साथ। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे निर्दोष साबित करने की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ
तो नहीं कर सकता। लेकिन उस गौरी ने हमारे बच्चे के भविष्य को हमेशा के लिए मिटा दिया। उस गौरी की वजह से आज हमारा बच्चा जेल चला गया। सुजाता, पर डील फाइनल करने के लिए हमें दिव्यम जी के या उनकी पत्नी के सिग्नेचर चाहिए होंगे। आप फाइल छोड़ जाइए, हम साइन करवा लेंगे। थैंक यू सर। दिव्यम अपनी जिस बीवी पर जान लुटा रहा था, वो तो मुसीबत के वक्त में उसे अकेला छोड़ करके चली गई। और आज वो अपनी जिस अनाथ बच्ची पर अपनी मेहनत की कमाई लुटा रहा है, देखिएगा मुसीबत के वक्त में वो बच्ची भी उसका साथ नहीं देगी। सुजाता, बस बहुत हुआ। गौरी अनाथ नहीं है, दिव्यम और राधिका की बेटी है वो। और इस बात को जितनी जल्दी तुम अपना लो, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चौकन्ना रखना, दिव्यम बंसल की पत्नी राधिका बंसल हाथ से जानी नहीं चाहिए। गाड़ी तेज भगाओ। बोले ना, अब बस आपका ही सहारा है, कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे राधिका को उन पुलिस वालों के हाथ मत लगने दो। ये भगवान, कहीं पुलिस वाले हमें तो ढूंढते हुए नहीं आए। हम अपने घर में नहीं जा सकते, वरना हमारे घर वालों की बात आ जाएगी। क्या करें? हमें ये रिमोट भी तो अंदर तक पहुंचाना है। कर रखना, कोई भी आए किसी को भी इसके बारे में मत बताना। ये दिव्यम जी को बचाने का सबूत है। राधिका, ये क्या है और इससे दिव्यम कैसे बच सकता है? पुलिस? नहीं नहीं नहीं, हम इसे किसी को नहीं दे सकते। हमें इसे छुपा कर रखना होगा। हम बाहर जा करके देखते हैं, पुलिस वालों से बात करते हैं। सुजाता, हाँ, ये पुलिस हमारे घर में आई है क्या? नहीं नहीं माँ जी, हमें लगता है मोहल्ले में कहीं आई होगी। हम जाकर देखते हैं, आप परेशान मत होइए। हाँ, आप यहीं रहिएगा। साइलेंट बंद कीजिए प्लीज, घर में बुजुर्ग महिला है। हमारे नाम से जो गिरफ्तार हुआ है दिव्यम बंसल, वो लड़की उसी की पत्नी है। पता करो उस परिवार के बारे में। अब हम वो रिमोट अपने तरीके से हासिल करेंगे। हमें आपकी बहू से केस के सिलसिले में बातचीत करनी है। क्या क्या बातचीत करनी है? लेकिन वो घर पर नहीं है। कुछ दिन पहले वो घर छोड़कर जा चुकी है। पहले तो यहीं रहती थी ना? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी क्यों लेनी है? क्या किया क्या है उसने? देखिए, आप हमें ऐसे मत देखिए, हमने कुछ गलत नहीं किया है। हमें शक है कि आपकी बहू के पास ये रिमोट है। ये रिमोट हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये पुलिस की कीमती प्रॉपर्टी है।
अगर हमारी तलाशी में ये रिमोट आपके घर में या दिव्यम के पास मिला तो आपके सारे परिवार को उम्र कैद की सजा होगी और दिव्यम को सीधे फांसी। देखिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि दिव्यम इस शहर का एक रिस्पेक्टेड नाम है। ये रिमोट अगर आप हमें ढूंढ के दे दें तो हम आतंकवादियों के लगाए हुए बॉम्ब को रोक सकते हैं और आपका बेटा दिव्यम वो भी रिहा हो सकता है। हमारा बच्चा रिहा हो जाएगा? जी, अगर वो रिमोट आप हमें दे दे तो हम सरकार को कहेंगे कि आपने एक बहुत बड़े खतरे से शहर को बचाने में हमारी मदद की है। हम दिव्यम की तरफ से भी गवाही देंगे कि हमने उसे गलती से गिरफ्तार कर लिया था। हम इस देश के सेवक हैं, इस देश की रक्षा करना चाहते हैं, इस शहर को बम से बचाना चाहते हैं और किसी निर्दोष को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। हम जानते हैं दिव्यम निर्दोष है, लेकिन अफसोस हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इसको छिपा कर रखना, किसी को भी इसके बारे में मत बताना। अगर आप वो रिमोट ढूंढ कर हमें दे दें तो हमें ये सबूत मिल जाएगा कि आप लोग उन आतंकवादियों के साथ नहीं हैं और आपको अपना बेटा मिल जाएगा। हमारा बच्चा रिहा हो जाएगा, उसे सजा नहीं होगी। आप कहे तो हम आपको लिख के दे दें। सरकारी कागज दो। ये देखिए, इसमें लिखा है कि अगर आप वो रिमोट हमें दे देती हैं तो दिव्यम बंसल अगले ही दिन रिहा हो जाएगा। कहीं राधिका की वजह से हमारा मुन्ना जेल में ही रह सकता रह जाए। लेकिन एक बार मुन्ना के पापा से बात कर रहे थे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी बताइए, वक्त बहुत कम है। बेटी की फांसी चाहिए या रिमोट? ठीक है, आप लोग यही रुकिए, हम अभी आते हैं। पहले आप हमें वो पेपर्स पर साइन करके दीजिए। जी जरूर। शुक्रिया। हमारा मुन्ना, हमारा बच्चा कल रिहा हो जाएगा।